जगदलपुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम से मात्र एक सुविधा उपलब्ध है, वो भी 3 व्हीलर ऑटो की सुविधा। ना ही जगदलपुर में सिटी बस चलती है, ना ही किसी अन्य प्रकार की यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है जिसे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट कह सकें। ऐसे में जो बेचारे गरीब तबके के ऑटो ड्राइवर्स हैं, उनके लिए पूरे जगदलपुर में कहीं भी किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, ना ही कोई प्रॉपर टैक्सी स्टैंड बनाया गया है। अब बताइए, सड़कों के बीच में जब ये गाड़ी खड़ी करते हैं तो ट्रैफिक पुलिस वाले आके इनको भगा देते हैं। एक तो जाम लगता है अलग। कई लंबे समय से इनकी एक मांग जो है वो चलती आ रही है कि एक प्रॉपर टैक्सी स्टैंड इनके लिए बनाया जाए, एक छत इनके लिए बनाया जाए जहां पर ये अपनी गाड़ियां खड़ी कर सकें, जहां से अपना ये रोजगार चला सकें। और ऐसे में जो है जो लगभग तीन राज्य से, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्रा जैसे इस रोड से जब बसें आती है और यहाँ पर यात्री उतरते हैं, लगभग जो है जगदलपुर का कहें तो सबसे ज़्यादा पब्लिक जो उतरती है यहाँ पर बसों से यही चौक है जिसे कृष्णा पेट्रोल पंप चौक या फिर गुरु गोविंद सिंह चौक कहा जाता है। अब बताइए, ऐसे में जो वर्षों से एक इनकी मांग है, छोटी सी मांग है कि भैया इसके आसपास इनके लिए एक टैक्सी स्टैंड बना दिया जाए, प्रॉपर टैक्सी स्टैंड बना दिया जाए। यहाँ पर हमारे साथ कुछ ऑटो ड्राइवर्स मौजूद है, इनको ही पूछेंगे कि कैसी समस्या इनको आती है, किस प्रकार से ट्रैफिक पुलिस से भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अगर ये कहीं गाड़ी खड़ी करते हैं तो ट्रैफिक जाम हो जाता है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस भी इनके पीछे आती है। अगर प्रॉपर व्यवस्था होती है इनके लिए, कोई एक टैक्सी स्टैंड बनाया जाता है जहाँ अपनी गाड़ी लगा सकें जो पार्किंग जोन में हो, तो ऐसे में इनकी सुविधा हो सकती है। आपका शुभ नाम बताएंगे? सर हीरा यादव। यादव जी, एक बात बताइए, कितने वर्षों से आप जो है ऑटो चला रहे हैं? 14 साल हो गया सर जी, ऑटो चला रहा हूँ। लगभग 14 वर्षों से? जी सर। तो अभी तक जो है कभी आप लोगों ने क्या सरकार के सामने मांग नहीं रखा था? मांग तो कई बार किए पार्षद लोगों से, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिए अभी तक का। इसलिए एक निवेदन है कलेक्टर साहब, सांसद साहब जितने भी यहाँ हैं, यहाँ चौक में कम से कम एक ऑटो स्टैंड का निर्माण कर देते तो हमारी भी व्यवस्था हो जाती है, पब्लिक के आने जाने की व्यवस्था हो जाती है और भीड़ भाड़ भी नहीं होता। चलिए ठीक है। तो और यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जरा आप बताइए आपकी मांगे और क्या है, इसके अलावा कुछ और मांगे आपकी है क्या? सर, हमारी खास मांगे तो यही है कि कम से कम यहाँ प्रथम मांगे है कि कम से कम एक ऑटो पार्किंग दिया जाए, जिससे हम गरीब लोग अपना जी खा सकें, अच्छे से रोजी रोटी चला सके, अपने बाल बच्चों को पाल सकें। यहाँ हम सड़क पे खड़े करते हैं सर, तो हमको ट्रैफिक वाले आते हैं, पीछे से हार्न बजाते हैं, भगाते हैं, चक्का में फंसा देते हैं, फिर रसीद लेके आओ जाओ थाना जाओ बोलते हैं, फिर छोड़ते हैं। बहुत समस्या होता है सर। हम लोग क्या है, अभी बहुत गरीबी हालत से हम लोग एक ऑटो खरीदें। पहले रिक्शा चलाते थे, अब लेके हम लोग एक ऑटो जुगाड़े हैं, जिससे कि हमारा जीवन थोड़ा अच्छे से चल रहा है। और उसमें भी हमको लेकिन परेशानी होता है, कहीं भी हम 1 मिनट खड़े नहीं कर पाते हैं, सवारी भर नहीं पाते हैं, ना हम कुछ उतर के कुछ खरीद पाते हैं, हमको तुरंत भगाया जाता है। इसलिए सर, यहाँ के माननीय विधायक जी से हमारा निवेदन है कि हमारे ऐसे कई ऑटो भाई हैं, हज़ारों ऑटो भाई हैं, तो शहर में कई खाली जगह पड़ा है, वहाँ हमको एक सुविधा दिया जाए कि हम भी चैन से 2 मिनट जाके धूप में पसीना पोंछ सके, एक ठंडा जगह हो, हमारे लिए भी एक छाँव हो, ताकि हम भी सुरक्षित रह सकें। तो इनकी आप भी थी, आप सुन रहे थे किस प्रकार से इनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यह तो ज़रूरी हो जाता है कि एक टैक्सी स्टैंड की प्रॉपर व्यवस्था यहाँ पर की जाए, क्योंकि सैकड़ों यात्री, हज़ारों यात्री हर रोज़ यहाँ से गुजरते हैं और उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए मात्र एक ऑटो ही रह जाता है। आवश्यकता हो गई ऑटो। आवश्यकता ही नहीं, जीवन का एक अंग हो गया है हर किसी को ट्रैवल करने के लिए, और बहुत बड़ी संख्या में ये रोज़गार का अवसर भी है। इससे काफ़ी लोगों को रोज़गार भी प्राप्त हुआ है। ऐसे में निसंदेह ऑटो जो चालक हैं इस शहर का हिस्सा है, इस शहर के लोगों का एक हिस्सा है, जीवन का दिनचर्या है। ऑटो चालक जितने भी हैं, यदि हम शहर को व्यवस्थित करना चाहते हैं तो प्रशासन को चाहिए, सरकार को चाहिए कि इनके लिए भी उन स्थलों पे जहाँ पे ऑटो बहुतायत संख्या में खड़ी होती है, वो जगह चिन्हित करके ऑटो सुव्यवस्थित खड़े हो, ऑटो के लिए स्टैंड हो शहर के चारों कोनों में, चाहे वो चारों कोनों से ये शहर संभागीय मुख्यालय है, यहाँ पे बसें आती है, यहाँ टैक्सियाँ आती है, यहाँ पर्यटक आते हैं, सबको ऑटो की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे में देखा जाता है कि ऑटो बेचारे सड़क किनारे खड़े होते हैं, कभी ट्रैफिक परेशान करती है, कभी पब्लिक से परेशान होते हैं, कभी ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है। तो इसको इन सब से निजात पाने के लिए, सुंदर शहर बनाने के लिए
ऑटो के लिए ऑटो स्टैंड बनाना बहुत आवश्यक है। जहाँ जहाँ बस स्टॉप है, जहाँ पे टैक्सी स्टैंड है,